और जब वो बुलाता है, जब वो बुला रहा है, वो एक खास मकसद के लिए बुला रहा है, आपको एक जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। यीशु मसीह जिसको बुलाता है उसके अंदर एक बदलाव लाना चाहता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लोग यीशु के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करने के लिए आया। यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है। मसीह यीशु ने कभी भी किसी के जीवन पे धर्म से उसका लेना देना, पहले तो एक बात आप समझिए कि जिसने धर्म बनाया नहीं उसका धर्म से क्या लेना देना। यदि यीशु मसीह केवल धर्म के लिए होता तो आपको नशे छोड़ने के लिए, व्यभिचार से दूर होने के लिए, पाप से दूर होने के लिए क्यों सिखाते हैं? यदि मैंने आपको पैसा देके धर्मांतरण कराया है, ध्यान से सुने, यदि हमने आपको पैसा दिया और आपने धर्म बदला, बस धर्म बदला, उसके बाद जीवन के बदलाव से क्या मतलब हमारा? मत्ती उसका 9:13, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्ड 13, यहां पे लिखा है, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। और आगे लिखा है, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हम यहां से केवल देखेंगे, बाइबल कहता है क्योंकि मैं, यीशु मसीह का पूरा जो सारांश है इस वचन का, उसमें वो कहता है क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। आप एक शब्द को ध्यान दें, बाइबल कहता है, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया हूं। जो अपने आप को धर्मी बनाते हैं, जो अपने आप को धर्मी घोषित करके रखे हैं, मैं उनको बुलाने नहीं आया हूं। बाइबल कहता है मैं पापियों को बुलाने आया हूं। और बाइबल के अनुसार यदि हम देखें तो बाइबल कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो कहता है जो भी इस संसार में है, हर एक व्यक्ति अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार हर एक व्यक्ति पापी है। क्योंकि जब आदम ने पाप किया, उसके बाद से जो उनकी पीढ़ियां आई, जो मानव जाति आई है, सबके खून में पाप है। और हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में पाप करता रहता है। और बाइबल कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। अब आप एक बात सोचें कि आज दुनिया में लोग, बहुत लोगों को आप जब देखते हैं जो एज अ गॉड इस दुनिया में आते हैं, लोग पापियों का नाश करने के लिए आते हैं। पापी का नाश करने के लिए कोई ना कोई आता है, पापी का नाश करने के लिए। लेकिन बाइबल कहता है कि जो हमारा प्रभु है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो पापियों को बुलाने आया है। हालेलुया। अब यदि बाइबल कह रहा है कि पापियों को बुलाने आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु पापियों को बुलाएगा और वो भी पापियों का नाश करेगा। नहीं। अगर हम समझे एक बात को कि पापी को बुला के नाश करना, एक व्यक्ति पहले से जब पापी है तो वो वैसे ही नाश हो जाएगा यदि उसको कोई ना बुलाए। यीशु मसीह आया पापियों को बुलाने के लिए। हालेलुया। और यदि यीशु मसीह एक पापी को बुलाया है और लोग कहते हैं कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं लोगों को कर सकता, सब पापियों का नाश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने पापियों को बुलाया है, तो बुलाने का एक जो बुलाना है वो एक बहुत बड़ी चीज को जाहिर करता है। इसका मतलब है कुछ खास मकसद के लिए वो बुलाया है। और जब हम पढ़ते हैं रोमियो 6:23 हम पढ़ेंगे, रोमियो 6 उसका 23 पद लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। एक व्यक्ति को जो पापी है, जो संसार में
पापी व्यक्ति है उसको यीशु मसीह बुलाएगा क्या नाश करने के लिए? वो तो अपने आप एक मृत्यु की दशा में जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परंतु यीशु का बुलाने का उद्देश्य है परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसका मतलब यीशु मसीह जब एक पापी को बुला रहा है तो उसे मृत्यु देने के लिए नहीं, परंतु उसे जीवन देने के लिए, वो भी अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह बुलाता है। हालेलुया। देखिए, मैंने कई बार हमने इस चीज की चर्चा की है। जब भी एक व्यक्ति किसी को बुलाता है, जब भी यदि एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा मन का व्यक्ति है, तो वो एक व्यक्ति को किस लिए बुलाएगा? क्या उसे मारने के लिए? क्या उसका नाश करने के लिए? क्या उसे गलत चीजें टीच करने के लिए, सिखाने के लिए? नहीं। यदि अच्छा मन वाला व्यक्ति है, पवित्र व्यक्ति है, अच्छा जीने वाला व्यक्ति है, तो वो अगर बुलाएगा तो उन्हें अच्छी चीजें सिखाएगा, अच्छी बातों को बताएगा, कुछ अच्छी चीजें उन्हें देगा। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु है जो पवित्र है, पूरी तरीके से पवित्र खुदा है। बाइबल के अनुसार जो वो धरती पे आया, उसने अपने मुख से कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी भी उसने पाप नहीं किया, उसके स्वभाव में पाप नहीं था। और वो पवित्र यीशु हमें और आपको बुलाया है और आज भी लोगों को बुलाता है। और जब वो बुलाता है, जब वो बुला रहा है, वो एक खास मकसद के लिए बुला रहा है, आपको एक जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। क्योंकि यदि आप यीशु के पास नहीं आते हैं तो बाइबल के अनुसार आपकी पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो पहले से ठहराई जा चुकी है। और उस मृत्यु से बचाने का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं है। क्योंकि पाप क्षमा वही कर सकता है जो पवित्र है, जिसने कभी पाप नहीं किया। और केवल कहने की बात नहीं, यीशु मसीह खुद इस धरती पे आके मानव जाति के छुटकारे के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए, उनके श्रापों के लिए वो अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया। वो अपना लहू बहाया है, इसीलिए उसके पास अधिकार है आपके पापों को क्षमा करके आपको मृत्यु की दशा से निकाल करके अनंत जीवन की दशा में लाए। हालेलुया। वो आपको बुलाया है आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपको भली चीजें देने के लिए, आपके उस पापी जीवन को, आपके पाप में जीवन को पवित्रताई में बदलने के लिए, आपकी जो पहले की जो पहचान थी उस पहचान को बदल देने के लिए। हालेलुया। इसका मतलब है यीशु मसीह जिसको बुलाता है उसके अंदर एक बदलाव लाना चाहता है। उसका खास मकसद है कि जब एक व्यक्ति जब उसके पास आता है वो उसमें बदलाव देखना चाहता है, वो उसमें बदलाव देखना चाहता है, वो उसमें परमेश्वर के कामों को देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर बदलाव का परमेश्वर है, वो बुलाता है ताकि आपके अंदर बदलाव करे। अब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लोग यीशु के ऊपर आरोप लगाते हैं, मसीहत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करने के लिए आया। यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है, वो धर्म परिवर्तन कराता है। मसीही लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है, ये झूठ है। मसीह यीशु ने कभी भी किसी के जीवन पे धर्म से उसका लेना देना, पहले तो एक बात आप समझिए कि जिसने धर्म बनाया नहीं वो उसका धर्म से क्या लेना देना। बाइबल कहता है उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया
नर और नारी करके बनाया, उसके अलावा कुछ नहीं बनाया। जब आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं, क्या आपको कभी मिला कि यीशु मसीह ने एक परमेश्वर ने एक ईसाइयत बनाई, एक धर्म की स्थापना की? नो, आप कभी नहीं पाएंगे इस चीज को। जब परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया तो उसका धर्म से क्या लेना देना? वो धर्म के बारे में, धर्म में वो काम ही नहीं करता। परमेश्वर मनुष्य का परमेश्वर है, मनुष्य जाति का परमेश्वर है। और परमेश्वर जब किसी को बुलाता है वो उसके जीवन से संबंध रखता है जिसे वो बनाया है। परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया है। वो मनुष्य जाति के ऊपर काम करता है, वो मनुष्य के जीवन में बदलाव लाता है, ना कि धर्म में, ना कि जाति में। बाहरी तौर से परमेश्वर कभी भी कोई काम नहीं करता, वो आपके अंदर काम करता है। क्योंकि जब यीशु अपने सेवा कार्य जब शुरू किया, उसने कहा मन फिराओ। मन बाहर से, धर्म से नहीं फिराया जाता। मन की जो बात है वो अंदर से है। हमें अपने पाप से मन फिराने के लिए यीशु का संदेश है। हालेलुया। देखिए, जो धर्म की चीजें हैं वो इस धरती की है, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग का है। स्वर्ग में कोई धर्म जात नहीं है, इसलिए परमेश्वर धर्म और जाति पे काम नहीं करता। परमेश्वर मनुष्य के ऊपर काम करता है, क्योंकि उसे मनुष्य से प्यार है, उसे जीवन से प्यार है। वो मनुष्य के अंदर बदलाव लाना चाहता है। यदि यीशु मसीह केवल धर्म के लिए होता तो आपको नशे छोड़ने के लिए, व्यभिचार से दूर होने के लिए, पाप से दूर होने के लिए क्यों सिखाते हैं? आप केवल हमारे धर्म में रहते बस। यदि मैंने आपको पैसा देके धर्मांतरण कराया है, ध्यान से सुने, यदि हमने आपको पैसा दिया और आपने धर्म बदला, बस धर्म बदला, उसके बाद जीवन के बदलाव से क्या मतलब हमारा? ये चीजें झूठ हैं। हम धर्म बदलने के लिए कोई प्रचार नहीं करते, कोई बातें नहीं करते। हम जीवन की बातें करते हैं जिससे एक व्यक्ति अच्छा जीवन जी सके, वो परमेश्वर के करीब जा सके। हालेलुया। धर्म कभी परमेश्वर के करीब नहीं ले जा सकता। धर्म के काम परमेश्वर के करीब नहीं ले जा सकते। हालेलुया। जो हमारा बदलाव है, जो हमारे मन का बदलाव है, वो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। इसीलिए जब एक व्यक्ति, आप कभी भी, जब भी आप ऑनलाइन रहते हैं, आप पहले चर्च में आते थे, क्या आप सुने कभी कि हमने आपके धर्म के बारे में बात की हो, धर्म से बाहरी दुनिया के बारे में बात की हो? कभी नहीं। जब भी कोई भी परमेश्वर का दास मसीहत में कभी भी कोई चीजें सिखाई जाती है, वो उसके जीवन से रिलेटेड होती है, उसके जीवन परिवर्तन की बात की जाती है, जीवन के बदलाव पे बात की जाती है। क्योंकि जो बदलाव है, जो जीवन का मन फिराव है, मन का बदलाव है, वो हमें परमेश्वर के पास ले जाता है, वो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। धर्म जाति परमेश्वर से नहीं जोड़ता। आपका जीवन, आप जिस तरीके से इस धरती पे जीते हैं, वो चीज आपको परमेश्वर के पास ले जाती है, परमेश्वर से जोड़ती है। हालेलुया। यीशु ने खुद कहा कि मेरा राज्य इस धरती का नहीं तो मेरे चेले भी लड़ते झगड़ते। वो अपने चेलों को लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसका राज्य यहां का नहीं है, उसका राज्य स्वर्ग का है। उसने यूहन्ना में इस बात को कहा है।